शिव जी पर तनिक कपट रखते हैं आपसे। कहा क्या कपट रखते हैं? का चिता भस्म क्यों धारण करते हैं? कभी बताया आपको? नहीं बताया। अस्थिमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? नहीं बताया। मुंडमाल क्यों धारण करते? कभी बताया? और उस मुंडमाल में किस किस के मुंड हैं कभी बताया? बोले ये हमने पूछा नहीं। बोले पूछ लेना, बताएंगे नहीं। यही तो कपट है। अरे सब चीज बतानी चाहिए उनको कि हम क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बता, यही तो कपट है। देखो अब हमको दोष मत देना, तुमने पूछा हमने बता दिया। नारायण नारायण। नारद जी चली। भगवान शिव लौट के आए, देखा पार्वती जी बहुत अनमनी सी उदास है। शिष्टाचार में थोड़ी उठ के खड़ी हुई, भगवानी तो की, ले जाके फिर बैठ गई। कहा तुम्हारा मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम उदास क्यों हो गई? बोले अब कुछ मत पूछो, जले पर नमक मत छिड़को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज पता चला कि आप ऊपर ऊपर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं, भीतर से प्रेम आपका नहीं है, आप थोड़ा कपट रखते हैं। शंकर जी ने कहा ये ज्ञान तुमको किसने दे दिया? कोई आया था क्या यहाँ? हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री नारद जी आए थे। बोले वाह, तब तो हो गया था। नारद जी पक्के गुरु हैं, तुम उनकी पक्की चेली हो। नारद जी जिसको पाठ पढ़ाते हैं उसको कच्चा पाठ पढ़ाते नहीं। प्रहलाद जी को पेट में भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। कितने पक्के निकले प्रहलाद जी भक्ति में। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अद्भुत है नारद जी। शंकर जी ने कहा भला कौन सा कपट हमने तुमसे किया? कई चिता भस्म क्यों लगाते हो? अस्थिमाल क्यों धारण करते हो? मुंडमाल क्यों पहनते हो? इसमें किस किस के मुंड हैं? शंकर जी ने कहा हम लोग अवधूत परमहंस योगी हैं, ज्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहिए। ये कोई पूछने की बात? और कुछ पूछो। अब पक्की बात हो गई कि आप कपट करते हैं। गुरुजी तो कह रहे थे कि तुम पूछ लेना, नहीं बताएंगे। नट गए ना आप, मना कर दिया आपने। विमुख प्राणियों की चिता की भस्म भगवान शिव अपने श्रीअंग से नहीं लगाते हैं। ये जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, जिनका संपूर्ण जीवन भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका है, जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता है, भगवान नाम प्रकट होता है, ऐसे जब भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपने देह का विसर्जन करते हैं तो उनके उस पवित्र जप युक्त देह के प्रति शिवजी का इतना अनुराग है कि उनकी भस्म को वे अपने श्रीअंग पर धारण करके उस भक्त के आलिंगन का सुख प्राप्त करते हैं। और उस भस्म की रज के एक एक कण से हरिनाम प्रकट होता है। भक्त की अस्थियों से भगवान नाम प्रकट होता है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी,
अरे मेरे मुंड है क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम समसन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है, तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत है। तो भगवान इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूँ। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई। तो भगवान आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा देवी मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं, उस अमर कथा के रस का पान करता हूं। उस रस के पान के प्रभाव से जरा जन्म मृत्यु काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए, मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देख यही तो कपट है, अब समझ में आ गया। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा ठीक है अब सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहाँ कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले। को एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए? पहलगांव गए हैं? ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका, वृषभ ग्राम। वृषभ ग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गई। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, वो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेषनाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया, वो शेषनाग वाली झील आज भी है। हम वहां एक रात्रि विश्राम किया हमने वहां। वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। अब तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया,
इसलिए बजाय कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलते हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। सुखदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का सब शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ है। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी, मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं, तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? सुखदेव जी बोले, हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना चोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बेचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। सुखदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, सुख लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। इस मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मंगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया,
तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव है ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। अब तक जो अमर कथा मैं किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है। माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे वह अजर अमर हो जाएगा। सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदैव विराजमान है, 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। राधे राधे दोस्तों, आपको यह शिव और पार्वती की अमर कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। राधे राधे।